आज हम क्लास 10 के रियल नंबर जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके साथ साथ हम फंडामेंटल थ्योरम बेस्ड एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर चुके हैं जो कि हमारे वीडियो में है, प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप उसे देख सकते हैं उसे कवर करने के लिए। आज हम इस वीडियो में जो रियल नंबर की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके बारे में, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि जो एग्जाम्पल थे हमने करे थे उसको हम आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कि हम किस तरीके से जो फंडामेंटल थ्योरम थी उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। तो ये एक फंडामेंटल थ्योरम पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसको हम पहले भी अपनी छोटी क्लासों में कर चुके हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 140, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, फैक्टर मीन्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करें, इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसके कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। ऐसे ही करे थे हमने। तो 2 7 जा 14, 7 10 जा 70, 5 या 2 5 जा 10 एंड 5 बन जा 5। तो hence the factor of 140 is equal to 2 into 5 into 7। ओके, ठीक। जो सेकंड है वो हमारा है 156, सेकंड है 156। तो डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़े हैं, इसके लास्ट में इवन नंबर है यानी कि 2 से डिविजिबल है, तो 2 से इसे कट करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14, इधर क्या है मतलब कैरी 1, 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिविजिबल है यानी कि 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है यानी कि 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 13 जा प्राइम नंबर, तो 13 बन जा। तो अब ये लाइन लिखेंगे यहाँ पर ये लाइन लिखेंगे और लिखेंगे 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 30। ओके, जो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा 140 का और ये सेकंड पार्ट हो गया। अब क्या करें हम, जो हमारा थर्ड पार्ट है उस पर देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है 3825, 38। ये जो 3825 है, तो इस नंबर को यहाँ पे देखो, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। इट मीन्स ये केवल 5 से मतलब 5 से डिवाइड होगा। तो इसे क्या करें, हम डिवाइड कर लेते हैं 5 से। तो 5 7 जा 35, 3 यानी कि 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। यूनिट डिजिट 5, तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 1 कैरी 5 3 जा 15। अब ये जो नंबर है यहाँ पे 3 है, ना इवन नंबर है, ना 5 है, ना ही 0 है। तो इसको हम क्या करें, काउंट करके देखते हैं। 5 और 3 8 और 1 9 यानी कि ये 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से इसे डिवाइड करते हैं। तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। 5 और 6 आल्सो डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और 17 प्राइम नंबर। हेंस ये लाइन फिर से लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे हम, 3825 इज इक्वल टू, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट नंबर पहले आता है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और स्पेशलिटी, इस क्वेश्चन का आंसर की स्पेशलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। और अच्छे से कर सकते हैं हम इसे, 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर इंटू 7।
ओके ठीक, अब इसे नोट कीजिए। ओके तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया, सेकंड था उसका आंसर हो गया, थर्ड था उसका भी आंसर हो गया। नेक्स्ट नाउ फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 5,005। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। यूनिट डिजिट 5 है तो हम क्या करें, इसे 5 से डिवाइड करें। 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5। अब यहाँ पे देखो, ये यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए, 0 नहीं है जो 5 और 10 से डिवाइड हो जाए, और इसका सम कर रहे हैं तो 3 की टेबल में नहीं आ रहा है। तो यानी कि जो डिविजिबिलिटी रूल है 2, 3, 4, 5, 6 etc उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करें, इसे जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं ग्रेटर देन 5 उनसे डिवाइड करके करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला ग्रेटर देन 5 प्राइम नंबर कौन सा होता है? 7। तो 7 से हम इसे डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं इसे। तो 7, ये 2 डिजिट ले लेते हैं हम, 7 बन जा 7, 3 यानी कि 30, 7 4 जा 28 यानी कि 2, यानी कि ये हो गया 21। यस, इट इज डिविजिबल बाई 7। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा 143 मतलब 143। तो इसको भी देखो, ये जो है नंबर इसका सम करें, 3 की टेबल में नहीं आ रहा है क्योंकि 3 और 4, 7 और 1 8, ना ही 2 से डिविजिबल, ना ही 3 से, ना ही 5 से। तो ये कितने से डिविजिबल? प्राइम से करते हैं। तो 7 से करके देखते हैं। तो 7 2 जा 14 है, नहीं कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसके बाद आता है हमारा 11, इसके बाद आता है हमारा 11 नंबर आता है 11। तो जो 11 प्राइम नंबर है वो आता है, उससे कट करके देखते हैं, यानी कि 11 से जब हम कट करेंगे 11 बन जा 11 3 यानी कि 11। तो ये हो गया हमारा आंसर। फैक्टर ऑफ 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ओके, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF is equal to product of two number। यानी कि दो नंबर हमारे लिए जो दे रखे हैं उनका LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है, और उनमें जो हमने रिलेशन पढ़ा था HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, उसको वेरीफाई करना है। ठीक, तो लेट स्टार्ट फॉर HCF। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 26 एंड जो 91 है उनका क्या करना होगा, हमें फैक्टर करना होगा। क्या करना होगा? फैक्टर करना होगा, यानी कि 2 से डिविजिबल है एंड 91 7 बन जा 7 और 7 3 जा, तो 26 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 13 एंड 91 के फैक्टर जो हो गए वो हो गए 7 इंटू 13। HCF लिखेंगे तो HCF लिखेंगे, क्या लिखेंगे? HCF लिखेंगे हम, HCF लिखेंगे 13, क्या है यह कॉमन है यानी कि 13। एंड LCM जब लिखेंगे हम तो LCM लिखेंगे जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, और जो रह गया उसको भी हम लिखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ओके। तो LCM कितना है हमारे पास? LCM आ गया 13 2 26 इंटू 7, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 इंटू 7, ओके। ठीक, गर्मी बहुत हो रही है, यहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक, तो LCM आ गया, HCF आ गया। अब हम क्या करें, जो वेरिफिकेशन है उसको देखते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर क्या है हमारे पास
26 इंटू 91, तो इधर कर लेते हैं। टू 366 और HCF इंटू LCM कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। HCF कितना है 13 एंड LCM कितना है 182। टू 366, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर आया है वो प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF के इक्वल आया है। हेंस (26) and 91 verify the relation between product of number is equal to HCF and LCM। ओके, तो आप इसे नोट कीजिए। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो है 510 एंड 92 का हमें LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इनके फैक्टर करते हैं, वो आपके सामने है, सिंपली फैक्टर करे हुए हैं। तो इसका हम क्या निकालें, LCM निकालें। तो LCM कितना आएगा, LCM आ जाएगा इसका पहले तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर को लिख लेते हैं। 5 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3 और इसका जो फैक्टर आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे जो है वो कॉमन है HCF के लिए हम क्या देखते हैं कॉमन। तो कॉमन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, वो ओनली कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF हो गया 2 और LCM कॉमन वाला और बाकी जो रह गए हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, ये इसका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई 5 टू 10, 10 टू 20 और 20 60 इंटू 70 इंटू 23। तो ये इसकी मल्टीप्लाई टोटली आएगी आपकी, टोटली मल्टीप्लाई आएगी आपकी 23460। ओके, एंड HCF फाइंड आउट हो चुका है, LCM फाइंड आउट हो चुका है। तो LCM एंड HCF कितना आएगा, तो 0 0 ये आ जाएगा LCF इंटू LCM। ओके, ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 592। ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन करते हैं हम, क्या करते हैं वेरिफिकेशन। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ये भी कितना आ रहा है 46920, ये भी 46920 आ रहा है। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, ठीक, ओके, ठीक फ्रेंड्स। तो हम 4 क्वेश्चन के बाद अब 5 क्वेश्चन जो है हमारा वो है check whether 6 की पावर n can be AND with the digit 0 for any natural number n।
मतलब किसी भी कोई भी एक नेचुरल नंबर के लिए क्या जो 6 की पावर n नंबर है, जो डिजिट है, वो 0 पर एंड होगा। तो इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल भी हमने किया था 4 की पावर n वाला। तो वी हैव क्या है, वी हैव 6 की पावर n। अब हम 6 की पावर n है, n क्या है, n बिलोंग करता है किसमें, नेचुरल नंबर में। n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, इट मीन्स हमें n क्या रखना होगा, 1 2 3 4 5 ठीक। तो नाउ 6 की पावर n इज इक्वल टू 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6, 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 एंड सो ऑन। अब जब हमने अपने जो सेकंड एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, इसकी जो हमने इंट्रो वीडियो पढ़ी थी, इंट्रो वीडियो देखी थी, उसमें देखा था कि जो 0 आता है वो कब आता है, जब इसके फैक्टर में क्या हो, 5 एंड इवन का मल्टीपल हो। या इवन तो है लेकिन 5 नहीं है, तो क्या क्या लिखेंगे, above conclusion the number 6 की power n does not contain 5 into 2 as a factor. So for any value of n, it cannot end with the digit 0। ठीक, तो क्या लिखेंगे, from above conclusion above conclusion 6 की पावर n does not contain 5 and 2 as a factor. So 6 की पावर n will not have and with the digit 0 for any natural number। ओके, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर में 0 कब आएगा, जब उसकी 5 क्या हो, ऐसा फैक्टर हो। ठीक, तो हमने वही बात लिख दी, नोट कीजिए, फिर हम ये 6 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, नाउ 6 क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, तो पहले हम इसको समझे कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर दोज नंबर्स विच हैव सम फैक्टर्स, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। ओके, तो देखते हैं इसे, फर्स्ट ले लेते हैं हम 7 into 11 into 13 plus 13। 13 क्या, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, 7 into 11 plus 1, जब 13 कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके से कुछ बनेगा, है ना। ओके, तो इसे ये हो जाएगा 77 plus 1 into 13 और ये हो जाएगा 78 into 13। 78 को क्या लिख सकते हैं हम, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसके फैक्टर हैं तो प्राइम फैक्टर्स हैं, और प्राइम फैक्टर्स मोर देन 2 हैं। ओके, तो ये जो नंबर है वो कैसा है, कंपोजिट नंबर है। ओके, हेंस इट इज कंपोजिट। ओके, नाउ इस पे आते हैं हम।
इसमें क्या ले ले, 5 क्या ले ले, कॉमन ले ले, तो क्या बनेगा यहाँ पे 6 इंटू 5 यहाँ से निकल गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई वही रहेगा इंटू 5। इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 एंड 24 इंटू 5। इसकी मल्टीप्लाई करो, इसे ऐड करो। अब इसको देखो, इसके कितने फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर एक्सेप्ट 0 एंड इटसेल्फ, सो इट इज कंप्लीट। ओके, नाउ आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अपना लास्ट क्वेश्चन जो है 7 इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी बुक में सिंगल क्वेश्चन है, इसके जैसा कोई और क्वेश्चन नहीं है पूरी बुक में। तो इसके लिए हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है और कैसे पता करें कि ये जो क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसलिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, माइंड में कंसीडर भी करते रहना। There is a circular path around the sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब इसको जरा ध्यान से समझो, तो इसको ध्यान से समझे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ये क्या हो गया, एक सर्कुलर पाथ। ठीक, ये हो गया एक सर्कुलर पाथ। अब इस पाथ को, इसका ये 1 राउंड है, इसे सोनिया कंप्लीट कर रही है 1 राउंड। सोनिया ये ना, सोनिया कंप्लीट इन 18 मिनट्स। 18 मिनट्स यानी कि सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट करती है तो इस पूरे राउंड को 80 मिनट्स में कंप्लीट करती है। ठीक, नेक्स्ट वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। अब लेकिन जब जो रवि है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो वो कितना टाइम ले रहा है, वो ले रहा है 12 मिनट्स। तो रवि टेक्स इक्वल टू 12। ओके, तो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट, अभी सपोज करो कि इन दोनों ने क्या करा, यहाँ से रवि एंड सोनिया दोनों ने एक साथ यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी। अब तो हमें ये बताना है हाउ मेनी टाइम्स, कितने समय बाद ये इसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं, जो हमारे लिए मिनट्स या फिर जो भी डाटा दे रखा होता है उनका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, और जो एलसीएम आता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक करेंगे तो हम उसमें देखेंगे अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, घंटी वाले भी होंगे क्वेश्चन कि 3 तरह की घंटियां ABC जो 12 बजे एक साथ बजती हैं और उनका टाइम अलग से दे रखा होगा किस किस टाइम पीरियड से वो बज रही हैं। तो उस पीरियड, अब हमें ये बताना होगा कि कितने समय बाद ये पुनः दोबारा एक साथ बजेंगे। तो उसके लिए हमें जो डाटा दे रखा होगा उनका एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, और जो एलसीएम आएगा वो जो टाइम एक साथ बज रहा था उसमें ऐड करना होगा, तो हमें टाइम निकल के आ जाएगा जब ये दोबारा बजेंगी। ओके, तो हम अपने इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे हमें निकालना होगा एलसीएम। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 8। तो 12 के फैक्टर कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। 18 के फैक्टर 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18।
तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो ये तो हमारा कॉमन हो गया और ये भी कॉमन हो गया। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 36 मिनट। तो यानी कि ये जो टाइम आ गया वो 36 मिनट आ गया। तो क्या लिखेंगे इसमें, हैंस रवि एंड सोनिया will meet together at the starting point after 36। तो बच्चों ये हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज थी वो हमारी कंप्लीट हुई। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।